Hello and welcome. My name is Manish Kane, and this session is being brought to you by Pathfinder Education Services. इस सेशन में हम जो एनआरसी अपडेशन कंट्रोवर्सी हुई है असम में और जिसके कारण सरकार और विपक्ष में कंटिन्यूअस एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चालू है, इस एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स अपडेशन कंट्रोवर्सी के बारे में हम बात करेंगे. बट बिफोर वी स्टार्ट, if you like to receive timely information about such important current affairs updates, please subscribe to our channel Mend Your GK. तो सबसे पहले अपन एनआरसी अपडेशन का बैकग्राउंड समझ लेते हैं. बट व्हाट इज दिस एनआरसी और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स? ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इज नथिंग बट हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक रजिस्टर है जिसमें उस गांव में या उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं या होल्डिंग्स हैं उनको अंकित किया जाता है और हर प्रॉपर्टी और होल्डिंग के अगेंस्ट में उसमें रहने वाले लोगों का ब्यौरा होता है, उसमें रहने वाले लोगों का डिस्क्रिप्शन होता है. सो इट इज़ लाइक अ सिंपल रजिस्टर. और ये पहली बार इंडिया में 1951 का जो सेंसस हुआ था, उस सेंसस के बाद इस रजिस्टर को बनाया गया था. उसके बाद कहीं पे भी आज तक इस रजिस्टर को अपडेट नहीं किया गया है. पर सबसे पहले ये समझते हैं कि आसाम में ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसको अभी अपडेट क्यों किया जा रहा है. इसका रीज़न हिस्टोरिकल है और ये ब्रिटिश काल से इसका रिलेशन है, ब्रिटिश पीरियड से इसका रिलेशन है. ब्रिटिशर्स ने टी प्लांटेशंस में काम करने के लिए बाहर के लोगों को आसाम में बसाया था. ये लोग बांग्लादेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसी जगहों से आसाम में बसाए गए थे. और इंडिपेंडेंस के बाद जो चीफ मिनिस्टर्स हुए आसाम में, उन्होंने बहुत कोशिश करी कि ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं या जो इवन लीगलाइज माइग्रेंट्स हैं, इनको वापस बाहर कर दिया जाए, आसाम के बाहर भेज दिया जाए. पर चूंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट तब इस पक्ष में नहीं थी, इसीलिए इन माइग्रेंट्स को आसाम के बाहर नहीं भेजा जा सका. और इस पूरे दौरान इलीगल माइग्रेशन ईस्ट पाकिस्तान यानी कि जो आज का बांग्लादेश है वहाँ से चलता रहा. एंड असमीज पीपल वर बेसिकली अगेंस्ट दिस इलीगल माइग्रेशन टू एन एक्सटेंट दैट देयर वाज अ वायलेंट प्रोटेस्ट. जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, लिबरेट हुआ, और लिबरेशन के बाद वहाँ से बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ लोग भाग के आसाम में और वेस्ट बंगाल में आए. तब ये प्रोटेस्ट और वायलेंट होता चला गया. जो आसाम के लोगों ने इसका विरोध किया और वायलेंट विरोध किया. और द एंड ऑफ दिस एजिटेशन, द एंड ऑफ दिस प्रोटेस्ट अगेंस्ट इलीगल माइग्रेशन इनटू आसाम वाज विद द साइनिंग ऑफ असम अकॉर्ड. एक असम अकॉर्ड था जो सेंट्रल गवर्नमेंट, आसाम की गवर्नमेंट और जो प्रोटेस्ट करने वाले लीडर्स थे उन्होंने साइन किया था. और इस अकॉर्ड के साइन होने के बाद ये एजिटेशन ख़त्म हुआ. अब अकॉर्ड में क्या लिखा था? अब अकॉर्ड में ये बोला गया था कि जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स हैं जो आसाम में बनाया गया था 1951 में, इसे अपडेट किया जाए. और ये अकॉर्ड कब साइन हुआ था? 1985 में. तो 1951 से लेके 1985 तक माइग्रेशन चलता ही रहा और जो माइग्रेंट्स आ रहे थे उनको बाहर नहीं भेजा जा सका. और जो लीडर्स थे असम के, जो प्रोटेस्ट के, असम एजिटेशन के जो लीडर्स थे, वो ये चाहते थे कि 1971 के पहले जो असम में आके बस गए उन्हें ही असम के सिटीज़न का दर्जा दिया जाना चाहिए और बाकी सारे जो हैं वो माइग्रेंट्स हैं, वो इलीगल माइग्रेंट्स हैं और उनको असम के बाहर भेजा जाना चाहिए. तो ये अकॉर्ड साइन हुआ. पर अकॉर्ड साइन होने के 20 साल तक इस अकॉर्ड पे कोई एक्शन ही नहीं हुआ. 2005 तक कोई एक्शन नहीं हुआ. और 2005 में देयर वाज अनदर ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइंड बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लीडर्स ऑफ असम प्रोटेस्ट्स. तो एक और अकॉर्ड साइन हुआ, एक और ट्रीटी, एक और एग्रीमेंट साइन हुआ 2005 में. यहाँ पे एक चीज़ कहना और इम्पॉर्टेंट है कि जो पूरे इंडिया में इंडिया के सिटीजनशिप एक्ट लागू है
उसमें सिटीजनशिप डिटरमाइन करने की जो डेट है, कट ऑफ डेट है, वो 1948 है पूरे पूरे इंडिया में। पर आसाम के रिस्पेक्ट में इसे आर्टिकल 6A, एक अमेंडमेंट लाके एक आर्टिकल 6A इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और इस अमेंडमेंट के तहत आसाम में इस डेट को 1948 से बढ़ा के 1971 कर दिया, 25 मार्च 1971 कर दिया। तो इस आर्टिकल 6A, जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट का आर्टिकल 6A है, इसके अगेंस्ट में कुछ लोगों ने पिटिशन फाइल की हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट इन पिटिशंस को तो कंसिडर कर ही रही है, और सुप्रीम कोर्ट का अभी आर्टिकल 6A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे फैसला आना बाकी है। पर इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, निर्देश दिया गवर्नमेंट को कि आप आसाम का नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स हैं उसको अपडेट करें। और इस काम के लिए जो व्यक्ति चुना उन्होंने, वो भोपाल के ही एक IAS अफसर हैं, जो आसाम मेघालय काडर के IAS हैं, मिस्टर प्रतीक हजेला। तो इनकी देखरेख में जो NRC अपडेशन का जो काम है वो चालू हुआ है, और इन्हीं मिस्टर प्रतीक हजेला जी और उनकी टीम ने ही ये फाइंड किया है कि जो 3.29 करोड़ पीपल जिन्होंने NRC रजिस्ट्रेशन के लिए असम से अप्लाई किया था, उसमें से सिर्फ 2.89 करोड़ लोग बराबर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दे पाए, और 40 लाख लोग ऐसे हैं जो अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए, या ये सिद्ध नहीं कर पाए कि वो या उनके कोई पूर्वज 25 मार्च 1971 के पहले ही यहाँ पे आके बसे हैं। अब इन लोगों के साथ क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, और शायद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद ये चीज़ें और क्लियर होगी। बट आज की तारीख में दिस इशू इज़ अ लाइव वायर, especially because of the national elections next year. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बना था, लागू हुआ था, सॉरी। असम अकॉर्ड 1985 में साइन हुआ था। आर्टिकल 6 ये सिटीजनशिप एक्ट की वो आर्टिकल है जो डिटरमाइन करता है कि किस डेट पे व्यक्ति के होने से सिटीजनशिप उसकी ऑटोमेटिकली प्रूव होती है। जो इंडिया के केस में 1948 है, और आसाम के केस में 6A के द्वारा इसे अमेंड करके 25 मार्च 1971 कर दिया है। प्रतीक हजेला, that IAS officer who is responsible for updation of NRC, and 40 lakh people have not been able to prove their existence in Assam before the cutoff dates of 25th March 1971. So with this we come to an end of this particular session. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल है मेंडियोर जीके, इसे सब्सक्राइब कीजिए। वी ऑल्सो रन अदर चैनल्स, मेंडियोर मैथ्स एंड मेंडियोर रीजनिंग। वी ऑफर ऑनलाइन कोर्सेज फॉर कैट, फॉर CMAT, IBPS, SSC, IPM और CLAT। इन सारे कोर्सेज के लिए हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज चलाते हैं थ्रू आवर वेबसाइट www.pfindia.com। थैंक यू वेरी मच।